नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने सिवनी और खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाने भी साधे। पीएम ने कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही लोगों से कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है। पीएम मोदी ने एमपी के चुनावी संग्राम के बीच दो सभाओं को संबोधित किया। पीएम पहले सिवनी गए। सिवनी में पीएम मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही कहा कि कोई गरीब भूखा ना सोए, इसके लिए जगता रहूंगा। कांग्रेस पर कर्ज माफी न करने का आरोप लगाए, साथ ही गरीबों की जेब काटने के आरोप भी लगाए। भाजपा की सरकार की नीति की वजह से आपके हर मोबाइल बिल पर हर महीने 3 से 4 हजार रुपये बच रहे हैं। हर महीने आपकी जेब में 3 से 4 हजार रुपया बचाने का काम ये आपका बेटा मोदी कर रहा है। कांग्रेस पर ताबड़तोड़ निशाना साधते हुए पीएम ने कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होते। कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ। यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। जबकि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश आपका खर्च कम से कम करने की है। वहीं खंडवा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया और गड्ढे में डाल दिया। कांग्रेस ने एमपी को बीमारू राज्य बना दिया था। कांग्रेस ने अपना भ्रष्टाचार से, अपने भाई भतीजावाद से एमपी को एक बहुत बड़े गड्ढे में धकेल दिया। सिवनी और खंडवा में 4 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में पीएम मोदी के चुनावी सभा से बीजेपी को उम्मीद है कि उनके पक्ष में हवा चलेगी। सागर के बिलहरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कमलनाथ पर कपड़े फाड़ने वाले बयान को लेकर निशाना भी साधा। उनका कहना था कि पहले एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, फिर जनता के फाड़ेंगे। सीएम शिवराज की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज की तुलना धोनी से की। आपने देखा कि चुनाव प्रारंभ नहीं हुए थे तभी एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया। मेरे बहनों भाई सुन लीजिए, जिसकी कपड़ा फाड़ने की आदत है एक दूसरे की, कपड़ा फाड़ने की आदत है, इनकी यदि सरकार बन जाएगी तो आपका कपड़ा फाड़ेंगे, जनता का कपड़ा फाड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर की सभी सीटें जीतने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी बड़े बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। और इसी दौरान उन्होंने कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कोई जयवीरू नहीं, बल्कि दोनों ही अपने बेटों को राजनीति में स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये तो ज्यादा एक प्रकार से जोड़ी नहीं, बेजोड़ जोड़ है। ये तो इनके बीच के आपसी झगड़े तो आप सब ज्यादा हमसे जानते हैं। आप उसकी रिपोर्टिंग रोज करते हैं, आपके अखबारों से और टीवी चैनल से हमें पता चलता है कि एक दूसरे के घर के बाहर क्या कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के बारे में उनके विचार क्या है, वो तो पूरी जनता ने देख लिए। तो वो तो दोनों जोड़ी नहीं है, वो अपने अपने बच्चों को बिठाने के लिए आपस में झगड़े में लगे हुए हैं। जबकि हमारे यहाँ पे एकजुट होके हम सब काम करते हैं और सब मिलजुल के प्रदेश और देश के विकास में जुड़े हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमपी में राहुल गांधी ने किसान कर्ज माफी की गारंटी दी थी जो फेल हो गई और एक बार फिर चुनावों में जनता को ठगने के लिए पहुंच रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब पिछली गारंटी पूरी नहीं कर पाए तो अब गारंटी कैसे पूरी होगी जब वो गारंटी दे रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस वो है जिसने हिमाचल में भी कहा था 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, नहीं दिया, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिल बढ़ा कर दिए, कोई बिल माफ नहीं किया, कांग्रेस की गारंटी फेल। कहा था पानी मुफ्त देंगे, कांग्रेस की गारंटी फेल। कहा था 1 लाख नौकरियां देंगे, 1 लाख छोड़ो, 1000 नहीं दी, कांग्रेस की गारंटी फेल। कहा था 100 रुपये लीटर दूध और 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, नहीं खरीदा, कांग्रेस की गारंटी फेल। कहा था बागवान अपने दाम स्वयं तय करेंगे, बागवानों को तो अपने सेब और बाकी फसलें बहानी पड़ी, गारंटी फेल। अब मध्य प्रदेश में कौन सी झूठी गारंटी देने आए हो? मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता से कहता हूं, ये कांग्रेस पे बात विश्वास मत करना, ये कांग्रेस भी फेल, गारंटियां भी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी की चुरहुट में जनसभा को संबोधित किया। शिवराज ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग परेशान हैं। सीएम ने कांग्रेस पर डराने की राजनीति करने के भी आरोप लगाए हैं। एक बात सुन लेना, अगर मेरी बहनों की तरफ उंगली उठी और बच्चों को भूखे मारने की बात कही तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी गत करूंगा ना तो जी पाओगे ना मर पाओगे। ये धमकी देने की राजनीति, ये डराने की राजनीति, किसको डरा रहे हो? मेरी बहनों को जो दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है। मैं छोड़ूंगा नहीं, साफ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। मेरी बहनों निश्चिंत रहना। और आज मैं ये अपील करने आया हूं, ये चुनाव हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सीधी में चुनावी प्रचार में जुटे सीएम शिवराज सिंह ने कल 35 बागी नेताओं पर हुई कार्रवाई पर बयान दिया है। उनकी माने तो जनता का समुद्र बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जनता का समुद्र भाजपा के साथ है, हम लोग भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। जनता का समुद्र भाजपा के साथ है, हम लोग भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। वही वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हो रहे मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया। अपने जन्मदिन के दिन खेले जा रहे मैच में शतक जमाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। रणदीप ने लिखा कि कोहली 100 पार कर लिया है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 पार करेगी। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये एक्स पर सोशल मीडिया पर ये ट्वीट कि विराट कोहली ने 100 पार कर लिया है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 पार करेगी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय और शानदार। तो 150 सीटें जीतने का दावा यहां पर कांग्रेस करती हुई, 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा रणदीप सुरजेवाला करते हुए। टीकमगढ़ में एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इंडी गठबंधन के सहयोगी होने के बावजूद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने के आरोप लगाए। कमलनाथ के बयान को लेकर कहा कि उनकी उम्र 80 साल की है। वो कहते हैं कि पहचानते नहीं हैं और लगातार हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अनबन है, जो खाई है, वो गहरी होती जा रही है। सीटों को लेकर अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने धोखा दिया। दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के वंशज हो? वंशज जी दुखी हैं, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं।
अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। उधर हरदा की बेड़ी और कायदा में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि आज भ्रष्टाचार और अपराध में प्रदेश नंबर 1 है। सभा में नकुल नाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। फिर से मध्य प्रदेश के हर एक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। हम किसानों को ये वचन भी देते हैं कि हम किसानों को ये वचन देते हैं कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल हम आपसे गेहूं खरीदेंगे और 2500 रुपए में धान खरीदेंगे। हम किसानों को ये वचन भी देते हैं कि आपको 12 घंटे बिजली सिंचाई के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मालिनी गौड़ के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मालिनी गौड़ ने कहा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलने वाले से वोट नहीं चाहिए। मालिनी गौड़ ने कहा कि राष्ट्रवाद में मेरी आस्था है, लेकिन राष्ट्रद्रोहियों से बैर है। जो वंदे मातरम बोलेगा उसका वोट चाहिए, और मैं वोट लेने भी नहीं जाती हूँ ऐसे एरिया में जहाँ वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। ये हमारे भारत की जो भी भारत के लिए जो प्रशंसा नहीं करता है या वंदे मातरम नहीं बोलता या भारत माता की जय नहीं बोलता, मैं वोट मांगने नहीं जाती। भाभी जी ने भी बोला कि वोट मांग नहीं जाती हूँ। दिन की रोज मुसलमान बुला के बोल रहे वोट दें, वोट नहीं देंगे, बोला न्यूट्रल हो जाओ, वोट नहीं दो। ये क्या हो रहा है? सामने सभी चीजें हो रही है। मुझे तो प्रमाण सही चाहिए। लोगों के बारे में बार बार जो बोल रहे हैं, मुझे प्रमाण सही चाहिए। वहां चुरहट विधानसभा से कांग्रेस के लिए मैदान में उतरे कांग्रेस के गद्दावर नेता अजय सिंह राहुल ने बीजेपी प्रत्याशी शरतेंदु तिवारी पर आरोप लगाया है। अजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जो सत्ता में रहते हुए लूटा है, उसी को जनता में बांटा जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो लाडली बहना योजना को बंद कर नारी सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी। अब पैसा कौन के पास है? कांग्रेस के पास तो है नहीं। इन्होंने 20 साल लूटा है, वो बांट रहे हैं। खाता नंबर वो ढूंढ रहे हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन उससे बेहतर योजना कांग्रेस चालू है। ये 1000 रुपए इनकी लाडली बहना है, हमारी नारी सम्मान 1500 रुपए। तो वो सही कह रही है कि उनकी योजना फ्लॉप है, हमारी योजना चालू है। और अब आपको एमपी में चुनाव प्रचार की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। इंदौर के राऊ से कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी घोड़े पर बैठ चुनाव प्रचार के लिए निकले। जीतू पटवारी घोड़े पर बैठ जनता से वोट मांगते हुए नजर आए। और इसके पहले जीतू पटवारी मैराथन दौड़ भी करते हुए नजर आए थे। इंदौर 1 से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला के समर्थक भी अलग अंदाज में दिखे। जनता से वोट मांगने के लिए ये पीपी किट पहनकर निकले थे। तो चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। इंदौर की ये तस्वीरें। इंदौर में जीतू पटवारी ने घोड़े पर सवार होकर जनता से वोट मांगे। वहीं जब संजय शुक्ला और उनके समर्थक निकले तो समर्थकों ने पीपी किट पहना हुआ था। मंडला के सीएम पर खापा और हीरापुर के ओपन कैप में 6 करोड़ की हेराफेरी का पता चला है। धान के भंडारण में यह हेराफेरी की गई है। दरअसल यहां प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के तहत भंडारित धान की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी निभा रही कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 4 करोड़ के धान में हेराफेरी की गई। तो वहीं 2 करोड़ रुपए के धान खराब हो गए हैं, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर मंडला कलेक्टर ने कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।
पहली तो बात है यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री टूटा है पूरा। और जब माल निकलते समय यहाँ से वो क्या बोलते हैं निकासी के समय लेबर मतलब कंपनी को भिजवाना था लेबर एक दूसरी बात है बारदाना की कमी, ये सब व्यवस्था की वजह से माल सड़ गया और कुछ शायद बैल खा गए। वो एक वेयर हाउस की कंपनी है जिसमें हेरा फेरी हुई थी उस समय पे, जो हमारा उपार्जन होता है उसकी स्टोरेज को लेकर, और उसी के संबंध में स्टेट से भी जब चर्चा की गई, स्टेट से भी निर्देश मिले कि इनका जो दोष है वो प्रमाणित हो चुका है, इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई दर्ज करनी जाए। तो उसी के लिए आपराधिक कार्रवाई दर्ज करने के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिसकर्मी चोरों के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, चोर अब पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे। हाल ही में आरोन थाना प्रभारी की बाइक चोरी की जानकारी सामने आई है और इसके पहले 2 और पुलिसकर्मियों की बाइक भी महीने भर के अंदर चोरी हो गई। घटना को लेकर मिले CCTV के आधार पर अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। और चलिए अब आपको दमोह से आया एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें बीच बाजार में 2 सांड लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिला बस स्टैंड के पास का ये वीडियो है जिसमें 2 सांड आपस में लड़ने लगे तो इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने ही सांडों की इस लड़ाई को रोका और उन्हें मौके से भगाया। और आइए अब बारी है इलेक्शन टॉप 10 की। सिवनी पहुंचे पीएम मोदी, महाकौशल में बीजेपी की जीत होने की कही बात, मुफ्त राशन योजना जारी रहने का दिया भरोसा। उमरिया में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कमलनाथ मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है, लाडली बहनों से एक और मौका देने की अपील की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर की सभी सीटें जीतने का किया दावा, बोले प्रदेश में बनी बीजेपी की सरकार कमलनाथ और दिग्विजय पर कसा तंज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमलनाथ को घेरा, कहा पहले एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे फिर जनता के फाड़ेंगे, सीएम शिवराज की धोनी से तुलना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी के किसान कर्ज माफी की गारंटी फेल, जनता को ठगने के लगाए आरोप। सीधी में सीएम शिवराज का बयान, बोले जनता का समुद्र बीजेपी के साथ, भारी बहुमत से बनने जा रही बीजेपी की सरकार। सपा नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बीजेपी का बातों में मत आना, कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी। हरदा में कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने बीजेपी को घेरा, कहा आज भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1, कांग्रेस सरकार बनने पर कर्ज माफी की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती की बिगड़ी तबीयत, छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट से है प्रत्याशी, सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल में कराया भर्ती। मंडला में आदिवासियों को जागरूक करने के लिए पाठशाला का आयोजन, बैगा मतदाताओं के बीच डांस का आयोजन, उनकी भाषा में वोटिंग के लिए किया गया प्रेरित। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चुनावी यात्रा पहुंची है न्यायधानी बिलासपुर, जहां हम टटोलेंगे जनता का मन। तो भाजपा कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर या कोई तीसरा दल बिगाड़ेगा उनका समीकरण। तो संभाग की 25 सीटों पर है जोरदार टक्कर, देखना होगा कौन अपनी सीट बचा पाता है या किसके गढ़ में लगती है सेंध। तो चुनाव एक्सप्रेस में आज रात बिलासपुर से 7:55 पर जुड़िए मेरे साथ। बिलासपुर के रिवर व्यू चौपाटी से सीधा प्रसारण यहां से होगा।